नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज एक बार फिर से प्रस्तुत है प्रेपोजिशन। जी बच्चों, चूँकि मैं बार बार कहता हूँ कि प्रेपोजिशन प्रैक्टिस की चीज़ है, तो रोज़ मेरे साथ आप प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करें। बच्चों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और पूर्ण रूप से देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रेपोजिशन में अवश्य सुधार होगा। बच्चों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने मित्रों से भी शेयर करो, अपने सुझाव भी दो। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है द क्लर्क। आज का पहला क्वेश्चन है कि द क्लर्क हैज़ बिन सस्पेंडेड, यानी क्लर्क को, लिपिक को सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, लेट। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, एट, फॉर, ऑन, ऑफ। बच्चों, आप यहाँ से ऑफ लीजिएगा। जी बच्चों, आप यहाँ से ऑफ लें। द क्लर्क हैज़ बिन सस्पेंडेड ऑफ लेट, मतलब हाल ही में क्लर्क को, लिपिक को सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ऑफ लेट का मतलब होता है हाल ही में। जी, ऑफ लेट का मतलब होता है हाल ही में। दूसरा कहता है बच्चों, सी वॉज ड्रेस्ड इन रेड, यानी वह लाल रंग का कपड़ा पहनी थी, यानी नीचे से ऊपर तक, फ्रॉम हेड टू टो। याद रखिएगा, फ्रॉम हेड टू टो, यानी वह सर से लेकर के पांव तक लाल रंग का कपड़ा, यानी लाल रंग के पोशाक में थी। तो फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेकर के पांव तक। ठीक है बच्चों, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर के शाम तक। फ्रॉम डोर टू डोर, एक घर से दूसरे दरवाजे तक, दूसरे घर तक। तो ये होता है बच्चों फ्रॉम टू। तो दूसरे में आपने भरा टू। तीसरा है डू यू बिलीव, खाली स्थान गॉड, भगवान में भरोसा करते हैं ना, तो यहाँ पे इन। बच्चों, जब भी बिलीव आए ना, इन कीजिए। डू यू बिलीव इन गॉड, क्या आप भगवान में भरोसा रखते हैं। नंबर 4 कहता है कि हर फोटोग्राफ रिमाइंड्स मी, यानी उनका जो फोटोग्राफ है ना, जब मैं उसको देखता हूँ ना तो रिमाइंड्स देता है मुझको, वो याद दिलाता है, किसी चीज़ का याद दिलाता है। तो आप भी बच्चों, आपको भी कोई वस्तु किसी चीज़ की याद दिलाए ना, तो रिमाइंड के बाद ऑफ भरिए। जी बच्चों, रिमाइंड के बाद ऑफ। हर फोटोग्राफ रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग, यानी उनकी तस्वीर मुझे कुछ कुछ याद दिलाती है। तो रिमाइंड के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आए ना और उसके बाद खाली स्थान हो तो ऑफ भरेंगे, जैसा कि मैंने भरा है। 5 पे गौर कीजिए। ही इज 85, उनकी आयु 85 साल की है। ही नीड्स समबडी टू लुक, खाली स्थान ही, यहाँ पे जो आफ्टर भरिएगा। ही इज 85, उनकी आयु 50 साल की है। ही नीड्स समबडी टू लुक आफ्टर हिम, यानी उनको, यानी देखभाल करने के लिए उनको किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है ना। तो बच्चों, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, जैसे बीमार की देखभाल करना, बुजुर्ग की देखभाल करना, है ना। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो नंबर 5 में बच्चों आप आफ्टर भरिएगा, यानी वे 85 वर्ष के हैं, उनकी देखभाल करने के लिए किसी की आवश्यकता है। नंबर 6 क्या कहता है, समझिए बच्चों। नंबर 6 कहता है कि द पुलिस आर लुकिंग, खाली स्थान, द थेफ्ट केस। थेफ्ट केस का मतलब चोरी का केस, यानी पुलिस चोरी के केस की छानबीन कर रही है। तो जब मामला छानबीन करने का हो ना, जांच पड़ताल करने का हो, तो लुक के बाद इनटू का प्रयोग करेंगे। जी बच्चों, पहले वाक्य में देखभाल करने की बात थी, नंबर 5 में, तो लुक के बाद आपने आफ्टर भरा। लेकिन नंबर 6 में जांच पड़ताल करने की बात है, अन्वेषण करने की बात है, छानबीन करने की बात है। तो जब छानबीन करने की बात हो तो लुक के बाद आप इनटू भरेंगे। तो नंबर 6 में हमने इनटू भरा। लेकिन 7 देखिए, आई एम लुकिंग, खाली स्थान, डिसेंट जॉब, मैं एक अच्छी नौकरी ढूंढ रहा हूँ। तो जब बच्चा आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो ना, तब लुक के बाद फॉर का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, लुक फॉर मतलब ढूंढना। जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई मिसिंग कीज़, मेरी चाबियाँ गुम हो गई हैं, उनको मैं क्या कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। कौवा पानी ढूंढ रहा है, द क्रो इज लुकिंग फॉर वाटर। आप भी कुछ ढूंढ रहे हो तो लुक के बाद क्या करेंगे, फॉर। तो नंबर 7 में लुक फॉर होगा, ढूंढना, यानी मैं एक अच्छी नौकरी ढूंढ रहा हूँ। नंबर 8 देखिए, फिर से लुक है बच्चों। प्लीज़ लुक, खाली स्थान, द ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे ऐट भरिए। प्लीज़ लुक एट द ब्लैक बोर्ड, कृपया ब्लैक बोर्ड को देखें, है ना। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखें, है ना। लुक एट द ट्री, पेड़ को देखें। अगर किसी चीज़ को देखने की बात होती है ना तो ऐट भरेंगे। तो यहाँ पे हम लुक के बाद ऐट भरेंगे। नंबर 9 में फिर लुक आ गया बच्चों। कैन यू लुक दिस वर्ड इन डिक्शनरी, क्या आप इस शब्द को डिक्शनरी में ढूंढ सकते हो। तो डिक्शनरी में ढूंढना की अंग्रेजी होती है बच्चों लुक अप। जी बच्चों, डिक्शनरी में ढूंढना की अंग्रेजी होती है लुक अप।
तो यहाँ पे हो जाएगा कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन डिक्शनरी, क्या आप इस शब्द को सब डिक्शनरी में ढूंढ सकते हो, तो यहाँ पे लुकअप हो गया। लेकिन 10 देखिए फिर से लुक डाउन आ गया। इट इज़ नॉट गुड टू लुक डाउन upon द पुअर, यानी बच्चों लुक डाउन के बाद अपॉन का प्रयोग कीजिए आप लोग। तो इट इज़ नॉट गुड टू लुक डाउन अपॉन द पुअर, यानी गरीबों का मजाक उड़ाना, गरीबों का तिरस्कार करना अच्छी बात नहीं है। तो जब भी बच्चों तिरस्कार करने की बात हो ना तो लुक डाउन अपॉन होता है जी। जब भी तिरस्कार करने की बात हो तो लुक डाउन अपॉन होता है, तो 10 नंबर में अपॉन भर देंगे। बच्चों याद रखिए 5 में लुक आफ्टर देखभाल करना, 6 में लुक इनटू जांच पड़ताल करना, 7 में लुक फॉर ढूंढना, 8 में लुक एट देखना, 9 में लुक अप शब्दकोश में शब्द ढूंढना, और 10 नंबर में लुक डाउन अपॉन मतलब गरीबों का तिरस्कार करना। तो गरीबों का तिरस्कार करना अच्छी बात नहीं है। अब फिर देखिए बच्चों आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, ईद है तो यहाँ पे टू भरिए, लुक फॉरवर्ड टू इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ईद, मैं ईद का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो जब भी लुक फॉरवर्ड हो ना टू करेंगे जी, जब भी लुक फॉरवर्ड हो टू करें। नंबर 12 कहता है ए लॉयर ऑलवेज पुट्स ऑन, यहाँ पे बच्चों पुट्स ऑन कीजिएगा। पुट्स ऑन का मतलब होता है पहनना, धारण करना, जिसको आप वेयर कहते हैं। यानी एक वकील जो होता है ना वह हमेशा काले रंग का कोट पहनता है, तो पहनना का अंग्रेजी क्या होता है पुट ऑन। तो 12 नंबर में हमने ऑन भरा, ए लॉयर ऑलवेज पुट्स ऑन ए ब्लैक कोट। 13 कहता है आई वॉज ब्रॉट खाली स्थान इन डायर पॉवर्टी, यानी भीषण गरीबी में मेरा लालन पालन हुआ। तो बच्चों जब भी लालन पालन की बात हो ना, पालन पोषण की बात हो, तो ब्रिंग के बाद अप आता है जी। लालन पालन, सयाना करना, खिलाना पिलाना ब्रिंग अप होता है। तो आई वॉज ब्रॉट अप इन डायर पॉवर्टी, यानी भीषण गरीबी में मेरा लालन पालन हुआ है। तो नंबर 13 में आपने अप भरा। अब आगे देखिए बच्चों, आगे कहता है नंबर 14 में, नंबर 14 कहता है कि सी वाज खाली स्थान ड्यूटी यस्टरडे। यहाँ पे फॉर है, ऑफ है, बाई है, ऑफ है। थोड़ा सा आप चक्कर में पड़ गए ना कि यहाँ क्या होगा, तो सी वाज खाली स्थान ड्यूटी यस्टरडे, यहाँ पे ऑफ भर दीजिए। याद रखिएगा ऑन का मतलब होता है ड्यूटी पे होना और ऑफ का मतलब होता है ड्यूटी पे नहीं होना, मतलब छुट्टी पे होना। तो सी वाज ऑफ ड्यूटी यस्टरडे, यानी कल वो ड्यूटी पर नहीं थी, मतलब कल वो छुट्टी पर थी, तो वहाँ पे ऑफ भर देंगे। नंबर 15 देखिए, आई वेंट टू द स्टेशन टू सी हर ऑफ, यहाँ भी OFF ऑफ भरिए। सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना, यानी मैं उनको विदा करने, मैं उनको छोड़ने के लिए स्टेशन पे गया था। तो सी ऑफ मतलब विदा करना। जैसे आप भी बच्चों बस स्टॉप पे जाते हैं ना, चौराहे पे जाते हैं, स्टेशन पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, अपने परिजनों को क्या करते हैं, सी ऑफ करते हैं, उनको विदा करते हैं। तो 15 नंबर में हमने ऑफ भरा। 16 कहता है टेल मी एवरीथिंग, मुझको सब कुछ बताओ। इन ब्रीफ, इन ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप में, याद रखिएगा इन ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप में, यानी सब कुछ मुझको संक्षेप में बताओ। नंबर 17 कहता है कि द सर्वेंट वाज खाली स्थान हरी टू गो बैक होम, यानी नौकर को घर जाने की जल्दी थी। तो बच्चों ये मुहावरेदार प्रयोग है, यहाँ पे भरिएगा इन ए हरी का मतलब होता है जल्दीबाजी में जी बच्चों। इन ए हरी का मतलब होता है जल्दीबाजी में। द सर्वेंट वाज इन ए हरी टू गो बैक होम, यानी नौकर को घर जाने की जल्दी थी, तो इन ए हरी याद रखिएगा। नंबर 18 कहता है कि आवर फ्रीडम इज़ खाली स्थान स्टेक, यानी हमारी जो आज़ादी है ना खतरे में है। तो खतरे में की अंग्रेजी होती है एट स्टेक, याद रखिएगा खतरे में की अंग्रेजी होती है एट स्टेक, जिसको आप इन डेंजर भी कहते हैं ना। तो यहाँ पे हो जाएगा एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब क्या हुआ, खतरे में। जैसे आवर लाइफ इज़ एट स्टेक, हमारा जीवन क्या है, खतरे में है। उसी प्रकार से 18 कहता है आवर फ्रीडम इज़ एट स्टेक, यानी हमारी आज़ादी जो है ना ये खतरे में है। और आज का जो 19 नंबर वाक्य है ना, सी इज़ काइंड, यानी वह दयालु हैं। तो बच्चों यहाँ पे इन है, इन टू है, बाई है, एट है, यहाँ पे आप एट भरेंगे। सी इज काइंड एट हार्ट, यानी देखने में वो रफ दिखती हैं, है ना, थोड़ा गुस्सैल दिखती हैं, लेकिन दिल से वह क्या है, दयालु हैं। तो एट हार्ट, बाई हार्ट नहीं करेंगे, एट हार्ट करेंगे। सी इज़ काइंड एट हार्ट, यानी वह दिल से जो है ना बहुत दयालु हैं, बाहर से बहुत सख्त दिखती हैं लेकिन दिल से बड़ी दयालु हैं। तो सी इज़ काइंड एट हार्ट। तो ये बच्चों 19 वाक्यों के साथ आज की वीडियो थी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें।
और चलते चलते मेरे साथ बोलें जय हिंद।